तो नाज़रीन, आपको बताएं कि दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग का अमल बस शुरू होने वाला है। 8 बजे से शाम 6 बजे तक दिल्ली के वोटर अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अपने तमाम नाज़रीन से हम ये कहना चाहेंगे कि आप अपनी सेल्फी जो है वो भी हमें रवाना कर सकते हैं। उसका नंबर जो है वो आपको हमारे उस पर स्क्रीन पर दिखाई देगा। जब आप अपना वोट कास्ट करने जाएं, उसके बाद आप अपनी सेल्फी जो है वो हमारे चैनल पर भेज सकते हैं, अपना तस्वीर देख सकते हैं। अगर हम इंतखाबात की बात करें तो आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं, क्योंकि जमहूरियत के इस जश्न में कुल 1,47,86,382 राय दहिंदगान अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल आज करने वाले हैं। दिल्ली के 70 असेंबली हलकों में वोटिंग के लिए तकरीबन 13,750 पोलिंग मराकज़ कायम किए गए हैं। दिल्ली में मुकाबला सैरुखी है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस में जबरदस्त टक्कर है। तशरीह मुहिम में बरसर इक़्तिदार आम आदमी पार्टी वोटरों के दरमियान अपने कामों को लेकर गई, अपने जो उसने हुसूलियाबियां हैं उनको लेकर गई, काम की बुनियाद पर वोट मांगा। जबकि बीजेपी की तशरीह मुहिम पर अगर नजर डालें तो इसकी शुरुआत आयुष्मान योजना को दिल्ली हुकूमत के जरिए लागू न किए जाने से हुई, लेकिन पार्टी जल्द ही अपने आजमूदा फॉर्मूले पर भी लौटती दिखाई दी। शाहीन बाग में शहरियत कानून के खिलाफ हो रहे एहतजाज को पूरी तरह से मुद्दा बना लिया। पूरी तशरीह मुहिम के दौरान दिल्ली के अवाम की सेवा और शाहीन बाग का मुद्दा ही छाया रहा। आम लोगों की जरूरियात पर बात करते लीडरान नजर नहीं आए। आज 672 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएगी। तो नाज़रीन, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से सुबह से ही लोग जो हैं वो पोलिंग मराकज़ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। और ये वो तमाम लोग हैं जो कि अपने वोट की अहमियत को समझ रहे हैं। सुबह से ही वहां पर कतारों में लोग नज़र आने लगे हैं। और आज दिल्ली मेट्रो की तरफ से ख़ास शुरुआत की गई थी। सुबह 4 बजे से ही दिल्ली मेट्रो ने अपनी खिदमात शुरू कर दी थी। और न्यूज़ 18 उर्दू भी तमाम नाज़रीन से अपील करेगा कि अभी सुबह सुबह का वक्त है। आप देखिए, जाने माने चेहरे जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं वोट डालने के लिए तमाम अहम चेहरे जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। मनीष सिसोदिया भी हम देख रहे हैं और साथ ही साथ वहाँ पर लगातार सिक्योरिटी को लेकर अगर बात करें तो सिक्योरिटी भी पुख्ता नज़र आ रही है। हमारे तमाम जो रिपोर्टर्स हैं वो भी आज चप्पे चप्पे पर दिल्ली में मौजूद रहेंगे और पल पल का अपडेट हमें देंगे। और आप देख सकते हैं एसजे शंकर वहाँ पर मौजूद है। देखिए, तमाम तर शख्सियात जो हैं वो अपने वोट की अहमियत को समझती हैं, वोट के लिए सबसे पहले निकली हैं। पहले वोट फिर कोई और काम, और शुरुआत हो चुकी है। एसजे शंकर को हम देख रहे हैं कि वो अपना वोट अपने अहले खाना के साथ डालते हुए। तो तमाम नाज़रीन को बताएं कि आज पल पल का हम अपडेट देंगे। दिल्ली असेंबली चुनाव के तहत 70 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। 3 अहम सियासी जमातों की अगर बात करें, यानी आप, बीजेपी और कांग्रेस, तो मुकाबला यही नज़र आ रहा है। और ख़ासतौर से बीजेपी और आप के दरमियान। और एसजे शंकर अपना वोट डालते हुए अपने अहले खाना के साथ सुबह से ही हम देख रहे हैं कि जो वोटर हैं वो पहुंचे हुए हैं। और ये एक बेहद अच्छी शुरुआत है कि कम से कम सबसे पहले आप जाइए, अपना वोट डालिए और उसके बाद अपने दूसरे काम जो है वो आप निपटा सकते हैं। न्यूज़ 18 हमेशा की तरह तमाम अपने नाज़रीन से ये अपील करना चाहेगा। और वोट डालने के बाद आप अपनी सेल्फ़ी जो है वो हमें भेज सकते हैं, क्योंकि जब तक वोट नहीं डालेंगे तो फिर हम कोई भी हुकूमत हो उससे हम सवाल कैसे करेंगे, हम अपनी शिकायत कैसे उनसे कहेंगे। तो ये तमाम हर हिंदुस्तानी का ये पहला फरीज़ा होना चाहिए। और ख़ासतौर से अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में ताज किसके सर पर होगा, उस पर लगातार हम बने हुए थे। और आज वो अहम दिन आ गया है जब
तमाम जो उम्मीदवार हैं उनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद हो रहा है। एस जयशंकर अपना वोट डालते हुए उनके अहल खाना उनके साथ हैं। लोग आज काम पे वोट करने वाले हैं, शिक्षा के नाम पे वोट करने वाले हैं, अपने बच्चों के भविष्य के नाम पे वोट करने वाले हैं। उधर बीजेपी है जो नफरत, पैसा, इन सब के दम पे चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी है शिक्षा, बच्चों का भविष्य, इन सब पे चुनाव लड़ रही है। तो सर कितनी उम्मीदें रहेंगी कि किस तरह पूर्ण बहुमत से बहुत अच्छी सरकार बनेगी। थैंक यू। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग आज होनी है और उसको लेकर दिल्ली में किस तरह की तैयारी है, अलग अलग पोलिंग स्टेशन पर जो लोग हैं वो तैनात हो चुके हैं। हम खड़े हैं लोधी स्टेट में विद्या भवन सेकेंडरी स्कूल की ये पोलिंग बूथ है। 214-16 पोलिंग बूथ है ये, और आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ जो है वो पूरी तरह से वोटिंग के लिए तैयारी हो चुकी है। सुरक्षा के खासा इंतजाम किए गए हैं। पुलिस प्रशासन आप देख रहे होंगे, महिला पुलिस जो है वो भी यहाँ तैनात है। एक कोशिश की गई है एक आदर्श बूथ दिखाने की। हम आपको जानकारी दें कि कई हाई प्रोफाइल जो लोग हैं वो इस पोलिंग बूथ पर पहुंचेंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा जो जनरल सेक्रेटरी हैं कांग्रेस से, वो यहाँ है, वो यहाँ वोट डालने के लिए आएंगे। जो टेंटेटिव जो टाइम बताया जा रहा है वो 11:30 से 1 बजे के बीच में वो आ सकती हैं यहाँ वोट डालने के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो वोटिंग के लिए जो लोग हैं यहाँ वो पूरी तरह से तैयार हैं। एक जागरूकता फैलाने की कोशिश की गई है। वोट के अपने अधिकार को, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वोट देना चाहिए, ये तमाम स्लोगन के साथ ये लोगों को के बीच जागरूकता फैलाने की कोशिश की गई है कि उनका वोट कितना कीमती है और एक एक वोट किस तरह से लोकतंत्र को मजबूत करता है, ये एक कोशिश की गई है। हालांकि अभी तक जो है वो 8 बजे से वोटिंग शुरू होनी है। धीरे धीरे लोग जो है वो यहाँ पहुँचेंगे, लेकिन अपनी तरफ से यहाँ तैयारियाँ पूरी कर ली गई है। ईवीएम्स जो है वो पहुँच चुके हैं। सुरक्षा की पूरी तैयारी है और जो अधिकारी हैं अंदर वो ईवीएम की चेकिंग कर रहे हैं ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि जो भी ईवीएम यहाँ पहुँचा हुआ है वो पूरी तरह से ठीक है। और जब 8 बजे यहाँ वोटिंग की जाएगी तब तक के लिए सारी जो चीज़ें हैं, जो पूरी व्यवस्था है वो सही से दुरुस्त रहे ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। कैमरा पर्सन अप्पू के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और वहीं दिल्ली के ओखला शाहीन बाग इलाके के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पोलिंग स्टेशन में लोगों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। बिजली, पानी और दीगर तरक्याती काम पर अपना वोट देने की यहाँ जो वोटर हैं वो बात कर रहे हैं। आम आदमी के क्या मुद्दे होते हैं, वही सब बिजली, पानी, सड़क, आराम से रह सके। खाली स्टेट गवर्नमेंट के लिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात जहाँ आती है तो वहाँ पे फिर नौकरियाँ और ये सब आती हैं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में नौकरियाँ तो बहुत होती नहीं है। ये बस जो सिंपल से मुद्दे हैं कि सफाई रहे, सड़क बने, पानी, बिजली, यही सब रहे, बस यही मुद्दे हैं। मुद्दे तो यही नॉर्मल, बिजली, सड़क, पानी, अच्छी शिक्षा। पानी मुद्दा है यहाँ, पानी मुद्दा तो है, लेकिन हो रहा है ना पानी का मुद्दा, वो भी सही है, तो वो भी मुद्दा तो रहेगा ही। TRS है, इसके खिलाफ हम लोग हैं। अच्छा, और कैसी दिल्ली देखना चाहते हैं? कैसा शाहीन बाग, किस तरह का विकास चाहते हैं? शाहीन बाग में विकास गया है, सब जैसा है वैसा है। भाई आप बताइए क्या मुद्दा इम्पोर्टेंट है इस बार यहाँ के लोगों के लिए? बस CA, NRC, NPR वही सब खिलाफ हैं और क्या। लेकिन ये तो दिल्ली का मुद्दा नहीं है। दिल्ली का मुद्दा नहीं है तो क्या हुआ, दिल्ली में काम चल ही रहा है। बाकी जैसा पिछले 5 सालों में काम हुआ है उससे अच्छा और उम्मीद रखते हैं। तो नाज़रीन, सुना आपने कि शाहीन बाग में खासतौर से जो लोग तौर पे हमारे नेशनल एडिटर जो है बकायदा जिस तरह से बता रहे थे। और जागृति में एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं कि ये जो मतदान है, जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं, ये मतदान, इसी मतदान बूथ पर बकायदा सोनिया गांधी भी आएंगे। सोनिया गांधी का भी लगभग वक्त जो है लगभग 12 बजे के शैलेंद्र वो तय है। और जो उपराष्ट्रपति हैं वो आएंगे और सबसे पहले यहाँ पर जो आने वालों में होंगे जो पूर्व उपराष्ट्रपति रहे हैं हामिद अंसारी, वो यहाँ पर आएंगे और वो अपना मतदान करेंगे। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है काफ़ी हाई प्रोफाइल ये बूथ है। लेकिन अब आम लोग आज के दिन में जो आज की बात करें तो क्या आम और क्या खास, सब एक बराबर होता है और सब कोई एक लाइन में बाकायदा अंदर जाते हैं और मतदान की जो प्रक्रिया होती है उसमें हिस्सा लेते हैं। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है राजधानी दिल्ली नहीं बल्कि तमाम देशवासियों के लिए भी एक सुनहरा मौका होता है जब वो मतदान करते हैं और अपने मत का प्रयोग करते हुए अपने द्वारा
चुने गए एक सरकार का गठन करते हैं। और यही लोकतंत्र की सबसे खूबसूरती भी कहा जा शैलेंद्र की, जो आप अपने मत से अपना एक नेता चुनते हैं, और लोकतंत्र की जो सबसे खूबसूरती यही है बकायदा जिस तरह से यहाँ पे देखा जा रहा है। जाहिर तौर पर ये एक इंडिया जो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है पूरे दुनिया में, इतने बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर वोट करते हैं, लेकिन भले ही दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी भी है, हाफ स्टेट है, लेकिन यहाँ पर जो ज़रूरत इस बात की है कि यहाँ पर भी लोग वोट के जरिए अपनी सरकार को चुने। जो भी मुद्दे रहे हैं पिछले 5 सालों से, पिछले कई सालों से, तो उनको हल करने के लिए सही कैंडिडेट को चुने। ये ज़रूरत इस बात की, भले ही आपकी कैंडिडेट कोई भी आपकी पसंद का हो, कोई भी पार्टी आपकी पसंद की हो, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि आप मत करें। वोट करना बहुत ज़रूरी है, वो आपका अधिकार है। अगर आप अधिकार का नहीं करेंगे तो आपको जो फैसिलिटीज़ होती हैं, जो सही सरकार होती है, वो आपके मतलब जो आपके पसंदीदा सरकार शायद ना आए, लेकिन ज़रूरत इस बात की है जितना ज़्यादा वोट डलेगा उतना ज़्यादा ये तय हो पाएगा कि कौन सी सरकार इस बार दिल्ली में जो है वो बना पाएगी, कौन सी पार्टी बना पाएगी। और अगर राजधानी दिल्ली की बात किया जाए तो निश्चित तौर पर राजधानी दिल्ली में चाहे किसी की भी सरकार बने, किसी भी पार्टी की सरकार बने, उस पर नजर अन्य दूसरे राज्यों की भी होती है। तो देखना लाजमी होगा कि किस तरह से यहाँ पर लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करके किस पार्टी की सरकार यहाँ बनाते हैं। और निश्चित तौर पर जैसा शैलेंद्र ने भी बोला कि यहाँ पे मामला जो है त्रिकोणीय है, लेकिन तो नाज़रीन, ये शाहीन बाग और प्रवेश वर्मा जो हैं वो अपना वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। काफ़ी बयानात की वजह से सुर्खियों में रहे हैं प्रवेश साहब सिंह वर्मा, और अब आप देख रहे हैं कि किस तरह से वो अपना वोट अपने अहले खाना के साथ डालने के लिए पहुंचे हैं। और हमारे साथ दिल्ली से हमारे साथी खुर्रम शहजाद इस वक्त मौजूद हैं। खुर्रम, जिस तरह से लगातार हमने देखा कि इस बार का जो दिल्ली का चुनाव रहा वो बयानात की वजह से काफ़ी सुर्खियों में रहा, और इस वक्त का हम आपसे हाल जानना चाहेंगे। आप कहां पर मौजूद हैं और वहां पर किस तरह का जोशो खरोश वोटर्स में नजर आ रहा है? देखिए हिना, इस वक्त दिल्ली में शाहीन बाग यानी कि जो मुद्दा पूरी दिल्ली में लगातार गूंजता रहा, लगातार इश्तियाल अंगेज बयानात दिए जाते रहे, मैं उसी इलाके के मौलाना अबुल कलाम आजाद सेंटर पर हूँ। ये पोलिंग स्टेशन है, तो यहाँ पर जो 5 पोलिंग स्टेशन है इस इलाके के, उनको हसास तरीन करार दिया गया था। ये जो पोलिंग बूथ है ये भी इस इलाके में आता है, मौलाना अबुल कलाम आजाद स्कूल इसका नाम है। सुबह से यहाँ पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। लोग वोट देना चाहते हैं। हमने बहुत सारे लोगों से बात की है, उन लोगों का कहना है कि वो यहाँ के लोकल इश्यूज पर वोट देना चाहते हैं। वो चाहते हैं यहाँ पर पानी आए, क्योंकि पानी की दिक्कत यहाँ पर है, और इसी के साथ साथ बिजली को लेकर के है, स्कूल और तालीम, ये तमाम चीजें वो शामिल है। लेकिन इसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं NRC, NPR, तमाम चीजों को लेकर वो यहाँ पर वोट देना चाहते हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर खवातीन, मर्द, सबके दरमियान जो है वो काफी जोश खरोश दिखाई दे रहा है। 8 बजने से पहले ही काफी बड़ी तादाद में यहाँ पर लंबी लाइन लग गई थी। खवातीन की मतलब कम तादाद नहीं थी, बराबर की तादाद थी। तो ये तमाम सूरत हाल यहाँ पर है। लोग वोट देने के लिए आ रहे हैं। सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम है। 200 मीटर के एरिया में यहाँ पर किसी को खड़े होने नहीं दिया जा रहा है, यानी कि इसका हसास तरीन करार दिया गया था। वो तमाम चीजें उस हिसाब से यहाँ पर की जा रही हैं। दिल्ली पुलिस के जवान लगे हुए हैं, CRPF के जवान लगे हुए हैं। तो कोशिश यही है कि पुराने माहौल में यहाँ पर वोटिंग हो और किसी तरह का कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम पैदा ना हो, वोटिंग के बीच में कोई रुकावट पैदा ना कर सके। तो तमाम चीजें वो की जा रही हैं। अभी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और वोटिंग का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। अभी तक किसी तरह की गड़बड़ी की, EVM खराब होने की अभी तक कोई इत्तला ऐसी सामने नहीं आई है। जी खुर्रम, तो लगातार आज दिन भर हम आपसे इसी तरह से अपडेट लेते रहेंगे और शाहीन बाग पर खासतौर से हमारी नजर रहेगी। और सिर्फ हमारी क्यों, तमाम सियासतदानों का इस बार जो मुद्दा रहा वो शाहीन बाग ही रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम तमाम तर जानकारी के लिए। हमारे साथ हमारे एक और साथी अशरफ काज़मी भी मौजूद हैं। अशरफ काज़मी, आपसे भी जानना चाहेंगे, आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर वोटिंग को लेकर कितना जोशो खरोश नजर आ रहा है लोगों में?
हिना देखिए, मैं यहाँ शाहीन बाग का जो प्रोटेस्ट है उसके बाहर खड़ा हूँ। ये मेरे पीछे आपको बैरिकेड नजर आ रहा है और उसके पीछे लोग धरने पे बैठे हैं। अंदर वहाँ इजाजत नहीं है किसी को जाने की। अब से कुछ देर पहले तक मैं जरूर अंदर वहाँ गया था। लोगों का जो बातचीत की गई उनसे, उनका कहना है कि हम लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं लेकिन उससे पहले मतदान करेंगे, वोट डालने जाएंगे। तो काफी लोग जो हैं वो वोट डालने चले गए हैं और कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, उनका वोट डालेंगे और फिर वापस आएंगे और देश के लिए वोट डालेंगे, अपने संविधान के लिए वोट डालेंगे, क्योंकि हम देश और संविधान के लिए बचाने के लिए यहाँ धरने पे बैठे हैं। तो इस तरह का जज्बात है। कई पोलिंग स्टेशंस पे भी गया, क्योंकि 8 नहीं बजे थे तब तक, तो मतदान शुरू नहीं हुआ था, लेकिन लोग आना शुरू हो चुके थे। सुरक्षा की जहां तक बात है तो काफी सख्त बंदोबस्त है। आप मेरे पीछे भी देख सकती हैं कि यहाँ पर ये सब जो अर्धसैनिक बल है सीआरपीएफ के, वो लोग तैनात हैं। इसी तरह से जितने भी पोलिंग स्टेशन है वहां पर भी सीआरपीएफ अर्धसैनिक बल हैं, वो लोग तैनात हैं। करीब 4000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को या सुरक्षा कर्मियों को यहाँ चुनाव ड्यूटी पर तैनात किया गया। इसके अलावा दिल्ली पुलिस, होमगार्ड, वो भी यहाँ पे हैं। और हम यहाँ शाहीन बाग में, शाहीन बाग के ये जो 5 पोलिंग स्टेशन है ये क्रिटिकल हैं। टोटल जो यहाँ पर पोलिंग बूथ बनाए गए हैं दिल्ली में 13,750 पोलिंग बूथ हैं, उसमें से 5 क्रिटिकल है। ये पांचों के पांचों यहाँ शाहीन बाग में है। हिना जी अशरफ, जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं, अभी खुर्रम से भी हमने बात की कि शाहीन बाग में लोग खास तौर पर कामों को लेकर निकले हुए हैं और वहाँ पर अगर हम देखें तो भले ही बयानात जितने दिए जाते रहे हों, सुर्खियों में रहा हो शाहीन बाग, लेकिन वहाँ के जो अपने बुनियादी जो काम है, चाहे पानी की बात करें, सड़क की बात करें, साफ सफाई का मुद्दा, यही वहाँ के लोगों के दरमियान भी छाया हुआ है। देखिए बिल्कुल हिना, देखिए ये जो इलेक्शन है वो दिल्ली का इलेक्शन है, देश का इलेक्शन नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं। तो यहाँ पर हमारी भी लोगों से बात हुई तो वो सबका कहना है, भले ही यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज हों, अलग अलग जो पार्टीज थी, सबने यहाँ की बात की, राष्ट्रवाद की बात की, देश की बात की और कुछ लोगों ने दिल्ली के अपने विकास की। तो जो दिल्ली वाले हैं वो राजनीतिक दलों के बहकावे में शायद ही आए, क्योंकि बहुत स्मार्ट है। तो मुद्दे उनके लिए वही है जो उनको फायदा हो, उसके लिए जो काम कर रहे हैं। तो यहाँ के जो लोग हैं वो ज्यादातर यही कह रहे हैं कि हम उनको वोट करेंगे जो इनसे हमारा रोजमर्रा का सामना होता है, जो हमारी जरूरियात हैं, जो हमें चाहिए दिल्ली सरकार से, तो हम उसके लिए यहाँ पे वोट करने और अपनी जरूरतों के लिए। और साथ साथ जो यहाँ धरने पे लोग बैठे हैं उनका कहना है कि हम अपने संविधान और देश को बचाने के लिए मतदान कर रहे हैं। आम जिंदगी जो है वो अपना जो उनका काम है रोजमर्रा का, वो लोग भी कर रहे हैं और जो उनकी जरूरतें हैं, जो उनको चाहिए, उन मुद्दों को लेकर वो आज अपना मतदान करेंगे, यानी वोट करेंगे। हिना अशरफ, जिस तरह से हम सिक्योरिटी की बात करें, क्योंकि काफ़ी हसास इलाका इसको माना गया है, सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त नज़र आ रहे हैं, किस तरह की खास एहतियात वहाँ पर अभी बरती जा रही है और ख़ासतौर से पोलिंग स्टेशंस की अगर बात करें तो? हिना, पोलिंग स्टेशंस के 100 मीटर पहले ही रोक दिया जा रहा है, कोई गाड़ी अलाउ नहीं है। अगर कोई वोट डालने आता है तो वो अपनी गाड़ी को 100 मीटर पहले रोकेगा, वहां से फिर वो पैदल आएगा। एंट्री के वक्त भी उनके जो वोटर आई कार्ड है या दूसरे पहचान पत्र हैं वो जांच की जा रही है। उनके पास वोटर लिस्ट में जो स्लिप इशू की जाती है वो है नहीं है, वो सब चेक कर रहे हैं। मोबाइल से अलाउ नहीं कर रहे हैं। और दूसरा ये कि बिना जरूरत के लोगों को इकट्ठा नहीं होने दे रहे, भीड़ नहीं। आप आए हैं, आप अंदर जाइए पोलिंग बूथ में, अगर आपको वोट करना है आप लाइन में खड़े होइए, लेकिन ये बाहर जमावड़ा लगाना या भीड़ लगाना वो अलाउ नहीं कर रहे। लोगों को दूर किया जा रहा है, भगाया जा रहा है। भगाया इंसेंस के मतलब उनको कहा जा रहा है कि आप जाइए अपने यहाँ, फालतू मत खड़े हुई। तो सुरक्षा के जो है इंतजामात हैं वो काफी सख्त है। लोग बाग यहाँ पे अपना जो उनको काम करना है वो कर रहे हैं। दूसरा ये कि सुरक्षा कर्मी खुद यहाँ तैनात है और इसके अलावा जो ड्रोन है वो भी यहाँ पर अलग अलग जगहों पर लगाए गए हैं, तो उससे भी यहाँ पर निगरानी की जा रही है इलाके की। जी, तो ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जा रही है। काफी अहम बात अशरफ आपने बताई और आप भी हमारे साथ बने रहिए। और अब हम अपने नाज़रीन को दो खास हमारे जो मेहमान इस वक्त मौजूद हैं उनसे तारुफ करवा देते हैं और उनसे भी हम आज पल पल का तज्जिया लेंगे कि क्योंकि दिल्ली की जो सियासत है उस पर पूरे मुल्क की निगाहें लगी हुई हैं। चलिए सबसे पहले आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं
इल्मदीप कौर साहिबा जो कि आम आदमी पार्टी से हैं, और एक और ख़ास मेहमान दानिश इकबाल साहब मौजूद हैं, बीजेपी के तर्जुमान हैं, बीजेपी स्पोक्स पर्सन हैं। दोनों मेहमानों का हम बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे। और हमारे साथ खुर्रम भी हमें पल पल का अपडेट दे रहे हैं। खुर्रम भी जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे शाहीन बाग में ही मौजूद हैं, और अशरफ काज़मी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ काज़मी जो हैं वो भी शाहीन बाग में ही हैं। जिस तरह से अशरफ बता रहे थे कि शाहीन बाग में 5 जो ख़ास पोलिंग मराकज़ हैं उनको काफ़ी हसास माना गया है। अपने तमाम मेहमानों का हम इस्तकबाल करना चाहेंगे, और दानिश इकबाल साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे। इस बार का जो दिल्ली चुनाव है उसको आप किस तरह से अलग देखेंगे? बिल्कुल, सुबह के 8 बज चुके हैं और मुझे लगता है कि लोग अपने घर से निकल करके जो है काफ़ी संख्या में जो है काफ़ी तादाद में इस बार दिल्ली के इलेक्शन में वोट करेंगे, जो एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग परसेंटेज होगा। इस बार का जो दिल्ली का इलेक्शन है वो देखिए बहुत सी जो है मसलों पे है, और बुनियादी जो बेसिक्स जो फैसिलिटीज़ हैं, बुनियादी जो सुविधाएं हैं उस पे तो है ही है, डेवलपमेंट पे तो है ही है कि जो सरकार वर्तमान में रही है तो जनता उनके रिपोर्ट कार्ड को देखती है और उसी के आधार पर फिर ये डिसीजन लेती है कि क्या फिर हम उसी पार्टी को दोबारा सत्ता में लाएं या फिर दूसरे ऑप्शन के साथ जाएं। तो जनता ये बहुत समझदार है, बहुत इंटेलेक्चुअल लोग दिल्ली के होते हैं और वो समझदारी से वोटिंग करेंगे। दूसरा जो विषय है वो ये है कि जो सीएए को लेकर के जो है पूरा दिल्ली के शाहीन बाग और पूरे दिल्ली के अलग अलग हलकों में जो विरोध प्रदर्शन हुए, तो उसका भी जो है मुझे लगता है कि एक जो समझ है उसका भी असर इस चुनाव में रहेगा। क्योंकि देखिए देश और मुल्क सबसे बड़ा होता है, पॉलिटिक्स अपनी जगह होती है, पार्टी अपनी जगह होती है, लेकिन इन सबसे ऊपर जो होता है वो मुल्क होता है, और मुल्क की जो एकता है, मुल्क की जो राष्ट्रवाद है, देश का जो संविधान है उसकी जो रक्षा है, और जो देश को तोड़ने वाली ताकतें हैं या देश के खिलाफ जो आवाज उठाते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आपने शुरुआत करी कि मुल्क को जोड़ने की बात करनी है, कामों की बात करनी है, लेकिन अगर गलत नहीं है तो फिर इस बार खुद आपकी पार्टी की जानिब से ही ऐसे बयानात आए हैं जिन पर इलेक्शन कमीशन को भी सख्त नोट लेना पड़ा है। ये तो मानेंगे आप? इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है और उस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, उनका अधिकार है वो जिस प्रकार से चाहे जिस पे कार्रवाई करें। कुछ कहना चाहेंगे बयानात पे जो आए हैं? देखिए जो भी बयानात आए हैं वो बयानात उन बयानातों से ज्यादा जो है जो बयानात शाहीन बाग में बैठे, चाहे वो कांग्रेस के लीडरान हो या आम आदमी पार्टी के ओखला के जो विधायक रहे अमानतुल्लाह खान, उन्होंने जिस तरह से जो वीडियो में उन्होंने बयान दिया कि जो है उन्होंने डराने का काम किया इस मुल्क के मुसलमानों को कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके बुर्का, आपके दाढ़ी, आपको जो है मुसलमानों को बैन कर देगी। तो इस तरह के बयानात जो है बहुत ही जो है हमारे साथ इल्मदीप कौर साहिबा भी मौजूद है, आपसे ही है। इल्मदीप कौर साहिबा, आपसे ही जानना चाहेंगे, आप साफ तौर पर सुन रही हैं दानिश साहब क्या कुछ कह रहे हैं? हाँ जी, तो पहली बात तो मैं कहना चाहूंगी कि दिल्ली का चुनाव अपने आप में इतनी बड़ी चीज़ है कि देश के प्राइम मिनिस्टर को ही उतरना पड़ रहा है यहाँ पे स्लोगनेयरिंग और लड़ने के लिए आपने एक सीएम कैंडिडेट के उसके लिए। तो इसमें खुद ही ये दर्शाया जाता, हम देख सकते हैं कि कितना बड़ा ये इलेक्शन है और जो केजरीवाल जी ने अपना काम करा है वो कितना इतना ज़्यादा डेंजरस और कॉम्पिटिटिव पाया जाता है कि खुद ही प्राइम मिनिस्टर को उतरना पड़ रहा है रैली करने के लिए। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी कि दानिश जी ने अभी बोला कि डेवलपमेंट की बातें तो होती रहेंगी, देश को जोड़ने की बातें हैं। मैं तो इन्हीं से यही सवाल करना चाहूँगी कि आप मुद्दा ही क्या लेके आए थे डेवलपमेंट के लिए? लोग आपको किस बेसिस पे वोट करेंगे? शाहीन बाग के बेसिस पे वोट करेंगे? मैं यही पूछना इनसे चाहूँगी कि सिवाय शाहीन बाग के पूरे इलेक्शन में, कैंपेनिंग में, रैली में, सिवाय इस मुद्दे के कौन सी डेवलपमेंट की बातें की गई हैं बीजेपी के द्वारा? है ना जी, देखिए मैं बहुत इज्जत के साथ अपनी बहन को जवाब देना चाहता हूं कि देखिए हमने जो वर्तमान में सरकार है रिपोर्ट कार्ड देने का काम उसका होता है। शाहीन बाग इनके नेताओं ने जो है बनाया है और नेताओं ने बनाने के बाद फिर शाहीन बाग में अपने कार्यकर्ताओं को भेज करके वहां पे गोली चलवाने का भी काम इन लोगों ने किया है। तो ये जो गंदी राजनीति है ये दिल्ली की जो जनता है वो बहुत अच्छी तरीके से देख रही है। दानिश इकबाल जी, उस पर तो जांच चल रही है और हम यहाँ पर आज इन्हीं तमाम चीजों का तज्जिया करेंगे। आज हम कोई बहस मुबाहिसा नहीं करेंगे बल्कि हम दिल्ली के लोगों की बात करेंगे। और मैं ये भी चाहूंगी कि हमारे इस मंच से आप दिल्ली के लोगों से ये अपील करें। इल्मदीप कौर जी, आपसे भी ये चाहूंगी सब लोग कि अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि जब तक आप अपना वोट नहीं देंगे सरकार से
कोई भी सरकार हो, उससे आप सवाल करने का हक भी नहीं रखते हैं। हमारे साथ हमारे साथी अशरफ काज़मी भी मौजूद हैं। अशरफ, जिस तरह से अभी हम अपने दोनों खास मेहमानों को सुन रहे थे कि फिर वही बात आ रही है कि बयानात छाए रहेंगे, शाहीन बाग छाया रहेगा, लेकिन इस सब के बीच में दिल्ली में बहुत कुछ अभी किया जाना बाकी है। अगर आपको याद हो, कुछ अर्सा पहले वहां पर सफाई कर्मचारियों की जो हड़ताल हुई थी, उसके बाद दिल्ली के जो लोगों को काफी दिक्कत उठानी पड़ी थी, यानी सफाई का मसला आ गया। साफ पीने के अगर पानी की बात करें, यह भी काफी अहम मुद्दा रहा है। रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े जो अहम मुद्दे हैं, उनको लेकर आखिर बात क्यों नहीं की गई इस बार? अशरफ, देखिए हिना, जहां तक रोजमर्रा के मुद्दों की बात हो तो विकास के लिए तो जो सरकार है आम आदमी पार्टी की, उन्होंने अपने सब काम गिनवाए हैं, लेकिन जो दूसरे विपक्षी दल हैं वो जरूर सरकार को घेर रहे हैं कि आपने कोई काम नहीं किया, विकास नहीं किया, राष्ट्रवाद की बात होती है। तो यहां पर जो बात की गई है, कई जगह मुद्दों को उठाया गया और कई जगह दूसरे राजनीतिक दल हैं, उन्होंने मुद्दों से भटकाकर राष्ट्रवाद का मुद्दा बनाने की कोशिश की। लेकिन हिना, एक चीज यहां जानने वाली है और वो हमेशा साबित भी होती है कि दिल्ली के लोग जो हैं वो मतदान करते हुए इन सब चीजों से थोड़ा सा उठ जाते हैं, क्योंकि आज का जो चुनाव है वो दिल्ली के लिए है। यहाँ पे देश के लिए प्रधानमंत्री का लोकसभा का चुनाव नहीं है, ये दिल्ली विधानसभा का चुनाव। तो लोग बाग जो हैं यहाँ कर वो वोट कर रहे हैं अपनी सुविधाओं के लिए कि सरकार ने हमें क्या दिया, हमें क्या जरूरत है, हमारी जरूरतें पूरी हो रही हैं या नहीं। और वो राजनीतिक जो दल हैं जो प्रचार के अंदर एक शब्दों की जो सीमा होती है उससे भी लांग जाते हैं, तो उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं है। अभी तक जिन लोगों से मेरी बात हुई वो ज्यादातर यही कहते हैं कि हम जो वोट कर रहे हैं वो अपने देश के लिए कर रहे हैं, दिल्ली के विकास के लिए। जो हमारे विकास की बात करेगा, जो हमारे लिए काम करेगा, हम उसको वोट देंगे। हिना, अशरफ, वहाँ पर कौन कौन से अहम चेहरे हैं जो कि इस बार जिनकी किस्मत जो है वो ईवीएम में बंद होने वाली है? देखिए, यहाँ ओखला में कांग्रेस से परवेज हाशमी है, अमानतुल्लाह खान वो आम आदमी पार्टी से हैं, विधायक भी हैं, और दूसरा जो है सबसे बड़ा तो अरविंद केजरीवाल हैं जो नई दिल्ली से लड़ रहे हैं। इसके अलावा मनीष सिसोदिया हैं, वो है अलका लांबा है, चांदनी चौक से है, हारून यूसुफ बल्ली मरान से हैं। तो कई ऐसे चेहरे हैं जो यहाँ पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, और आज उन सब लोगों की किस्मत का फैसला हो जाएगा और उसका पता चलेगा 11 तारीख को, जब मतगणना होगी कि दिल्ली वालों ने किसको वोट दिया और दिल्ली वालों का जो आज का इम्तिहान है उसमें वो कितने पास होते हैं, कितने फेल होते हैं, क्या स्थिति है, वो सब 11 तारीख को जब मतगणना होगी तो पता चल जाएगा। और अशरफ, हमने इस बार ये भी देखा कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से खासतौर पर मुहिम चलाई गई थी, और जिस तरह से लगातार हम पिछले कुछ बरसों में देखते आ रहे हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालने की जानिब रागिब किया जा रहा है। खासतौर से टेक्नोलॉजी का जो सहारा है वो लिया जा रहा है, और उसके ज़रिए कहा जा रहा है कि आप अपना नाम जो है वो वोटर लिस्ट में देख सकते हैं। अगर आपके आई कार्ड में कुछ परेशानी है आप उसको भी दुरुस्त करवा सकते हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं, क्योंकि सुबह से आप वहाँ पर मौजूद हैं, तो ये तमाम चीज़ें फिलहाल वहाँ पर कारआमद साबित होती दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल हिना, देखिए जो तकनीक का जहां तक सवाल है तो चुनाव आयोग लगातार इस चीज का प्रचार भी कर रहा है, चाहे विज्ञापनों के जरिए, चाहे वो बस हो या न्यूज़पेपर्स हो या टीवी चैनल्स हो, सब जगह कि आप जाइए मतदान कीजिए। सबसे पहले तो अपील यही है कि आप जाके दिल्ली के दबंग बनिए, मतदान कीजिए। तो एक चीज उन्होंने टैगलाइन दे रखी है, दिल्ली के दबंग, कि मैं वोट करूंगा तो इसका लगातार। इसके अलावा अगर आपको अपने पहचान पत्र में कहीं कुछ लगता है कि आपका नाम नहीं है तो उसका भी उन्होंने प्रचार किया था कि आप जाइए, अपना वोटर नाम है वोटर लिस्ट में चेक कीजिए, अगर कहीं कुछ उसमें गड़बड़ी है नाम में, एड्रेस में, किसी भी तरह की, तो वो आप ठीक करा सकते हैं। तो तमाम उन्होंने प्रचार किए। और इसके अलावा जो चुनाव आयोग ने इस बार इस चीज पर भी नजर रखी है, सी विजिल के जरिए अगर कहीं किसी को लगता है कि भ्रष्टाचार किया जा रहा है या मतदाताओं को लुभाने का प्रयास किया जा रहा है, या ये कहें कि मतदाताओं को रिश्वत
पैसे दिए जा रहे हैं, कोई चीज दी जा रही है, शराब बांटी जा रही है, तो अगर इस तरह का कहीं कुछ है तो आप वीडियो बनाइए और सीधे अपलोड कर दीजिए चुनाव आयोग की, तो उसमें 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी, और उस कार्रवाई का क्या रहा तो इलेक्शन उसकी कमीशन जानकारी जो है भी काफी सख्त भी नजर आ रहा है। अशरफ, फिलहाल हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आज दिन भर हम आपसे इसी तरह से अपडेट लेते रहेंगे। अभी के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे।